यूपीएसआई के हिंदी के सिलेबस से संबंधित एक और आपका महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। टॉपिक आपका है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है, तो दोस्तों इस टॉपिक को हम अच्छे से देखने वाले हैं। सबसे पहले रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उत्तर आपका होगा 3। कौन कौन से? एक आपका रूढ़ शब्द, एक आपका यौगिक शब्द, और तीसरा आपका है योग रूढ़ शब्द। तो 3 आपके रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। अब एक एक करके हम सभी को समझेंगे ताकि जो प्रश्न बने उन प्रश्नों को हम आसानी से हल कर लें। तो पहला आपका है रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो सिंपल सा आप एग्जाम्पल तरीका समझिए। जिन शब्दों का सार्थक खंड हम नहीं कर सकते रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात अगर कोई शब्द दिया गया है, उसका जब विच्छेद करेंगे तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, या फिर अलग अलग दोनों शब्दों का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा या फिर नहीं निकलता है, तो रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। मतलब जिन शब्दों में संधि, समास, प्रत्यय या फिर उपसर्ग नहीं होता है, वे सभी शब्द आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे आम का विच्छेद करेंगे, आ का कोई मतलब नहीं, म का भी कोई मतलब नहीं, सार्थक खंड ही नहीं बनता है। मतलब आम को अगर आप तोड़ेंगे या फिर उसका विच्छेद करेंगे तो आम तो एकदम गायब ही हो जाएगा और कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा। मतलब दिए गए शब्द का कोई सार्थक खंड भी नहीं बनता या फिर ही नहीं बनता, तो आपका रूढ़ शब्द कहलाएगा। पानी हो गया, आम हो गया, फल हो गया, घोड़ा हो गया, ऐसे जितने भी शब्द होंगे जिनका विच्छेद हम नहीं कर सकते, वे सभी आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो रूढ़ शब्द आप समझ गए होंगे। अगला आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द आप समझिए, जिन शब्दों का 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से निर्माण होता है या फिर जिन शब्दों का हम सार्थक खंड कर सकते हैं, वे आपके सभी शब्द जो होंगे यौगिक शब्द कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, विद्यालय। विद्यालय जो शब्द दिया गया, इसका हम सार्थक खंड कर सकते हैं विद्या प्लस आलय। आलय मतलब घर, विद्या मतलब आपको पता है विद्या या फिर ज्ञान। तो ज्ञान का घर जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? विद्यालय। इसका सार्थक खंड हो रहा है तो आपका यौगिक शब्द के अंतर्गत आएगा। इसका जो सटीक परिभाषा बनेगा वो बनेगा कि जिन शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग प्लस प्रत्यय का मेल हो, वे सभी शब्द यौगिक शब्द कहलाएंगे। लेकिन दोस्तों बता दें आपको, समास में आपका बहुव्रीहि जो समास होगा, बहुव्रीहि समास जो होगा वह आपका इसके अंतर्गत नहीं आएगा, यौगिक शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगला जो आपका है योग रूढ़ शब्द, वहां से आप समझ सकते हैं। तीसरा जो रचना बनावट के आधार पर शब्द के भेद है वो आपका योग रूढ़ शब्द है। तो वे शब्द जो यौगिक शब्द तो होते हैं, यौगिक शब्द तो होते हैं, लेकिन उनका एक विशिष्ट अर्थ निकल के आता है, तो वे आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कहने का अभिप्राय, दिया गया जो शब्द होगा उसका सार्थक खंड भी हो जाएगा, लेकिन जो अर्थ निकलेगा वो किसी तीसरे के बारे में बतलाया या फिर किसी तीसरा या फिर विशिष्ट अर्थ सामने निकल कर आएगा, तो आपका योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो बहुव्रीहि समास वाला एग्जाम्पल होगा वह सभी आपके क्या हो जाएंगे? योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे अगर हम बोले नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला, नील
कंठ मतलब गला। अलग अलग शब्द सार्थक खंड भी हो रहा है, लेकिन तीसरा या फिर कह सकते विशिष्ट अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए नीलकंठ आपका योग रूढ़ शब्द होगा, ना कि यौगिक शब्द है। नीलकंठ मतलब भगवान शिव के बारे में चर्चा हो रही है। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, ये भी आपके भगवान शिव के बारे में चर्चा हो रही है। लंबोदर, लंबोदर ये भी आपका जो है योग रूढ़ शब्द है। लंबा है उदर जिसका। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं और योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। लेकिन अगर आपके मन में अभी कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। कमेंट जरूर करिएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक। जय हिंद।